बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज मुद्दा बहुत ख़ास है और ख़बर बहुत बड़ी है जिसको लेकर एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं और आपको बताएं कि JKPSI स्कैम। जी नाज़रीन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हाल ही में कुछ असामियाँ निकली थी जिसको लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक इम्तिहान कंडक्ट कराया। जी नाज़रीन, बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जम्मू कश्मीर PSI यानी कि सब इंस्पेक्टर का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जो कि OMR बेस्ड था। और उसके बाद हाल ही में जब उसके नतीजे सामने आए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक बवाल समझ गया। जी नाज़रीन, अगर बात करें ट्विटर की तो कुछ लोगों ने ट्विटर का सहारा लेते हुए मैदान में उतरे और कुछ लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपनी नाराज़गी जताई। यानी कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के अपने दुख का इज़हार किया और कहा कि ये बिल्कुल अनफेयर रिक्रूटमेंट है। और कई सारे लोग जो है कड़े सबूतों के साथ मैदान में उतरे और उसी को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का बहुत बड़ा बयान आया। यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज मैदान में सामने आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजकल जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई उसमें कोई भी उंगली नहीं उठी, लेकिन अगर इस पे उंगली उठ रही है तो इसकी बहुत कम समय में जांच की जाएगी और जो भी होगा इसकी एक फेयर रिक्रूटमेंट होगी। जी नाज़रीन, आप भी सुनिए LG मनोज सिन्हा साहब क्या कहते हैं और उसके बाद इसी वीडियो पे आगे चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने DGP, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल यानी कि LG मनोज सिन्हा साहब ने कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हुए ये कहा कि इसकी कम समय में जांच करा के एक फेयर रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। इस LG के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी PSI के एस्पिरेंट हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर और एक उम्मीद जाग चुकी है कि LG मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद उन्हें इंसाफ मिल सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर बात करें तो अब लोगों के अंदर, अब बच्चों के अंदर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके अंदर कई तरह के सवालात अब भी मौजूद हैं। जी नाज़रीन, अब सवालात ये हैं कि इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। कई सारे लोग जो हैं वो रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं वो री एग्ज़ामिनेशन की मांग कर रहे हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसी बीच एक ख़बर ये भी आई कि अखनूर के जो लाइब्रेरी है वहाँ पर पेपर पहले ही आउट हो चुका था। अगर जी ये दावा सही है तो फिर रीचेकिंग का मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अब जितने भी एस्पिरेंट जो हमें देख रहे हो हम उनसे ये चाहेंगे कि आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप किस तरह की जांच चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं। क्या री एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, री चेकिंग होनी चाहिए, या आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जी नाज़रीन, अब इस पे चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर लोगों के मन में इस तरह के शक और शवाब क्यों आए। जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी कराया था और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी कराया था। जिस एग्ज़ाम में ये बच्चे जो हैं जो PSI के एग्ज़ाम में हैं, इन्हीं बच्चों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया। जो बच्चे उन एग्ज़ाम में सबसे लो यानी कि 19 और 20 पॉइंट पर हैं वो PSI एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं और इसके बाद शक होना काफ़ी ज़रूरी था। और उसके बाद कई सारे लोगों ने इसको फैमिली रिक्रूटमेंट का नाम भी दिया। जी नाज़रीन, हाँ बिल्कुल एक ही फैमिली से 2-2 या 3-3 मेंबर जो हैं वो SI में की लिस्ट में शामिल हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल, और उनका स्कोर जो है वो भी मैच कर रहा है, यानी कि 5 या 2 या 3 पॉइंट का फ़र्क है और एक ही फैमिली से
दो तीन जो है मेंबर शामिल हैं इस एसआई की लिस्ट में, और उसके बाद कई सारे लोगों ने इसको फैमिली रिक्रूटमेंट का नाम भी दिया। जी नाज़रीन, इस तरह के शक और शबाब ने लोगों के मन में कई तरह के सवालात खड़े कर दिए और उसके बाद इसी पर आज एलजी मनोज सिन्हा साहब का ये बयान सामने आया है। जी नाज़रीन, अब हम भी चाहते हैं कि इसमें एक फेयर रिक्रूटमेंट की जाए। एलजी सरकार किस तरह का फैसला लेती है उसकी हम सराहना करते हैं, किस तरह से इंसाफ दिलाती है उसकी बस सराहना करते हैं, लेकिन एक पूरा इंसाफ इन बच्चों के साथ होना चाहिए जिन्होंने साल भर मेहनत करके अपने 70 या 80 पॉइंट लाए और उसके बाद अगर जी कोई बच्चा धांधली करके 120 पॉइंट ले आता है, ये पूरा उस गरीब के साथ नाइंसाफ़ी है। जी नाज़रीन, इसी मुद्दे पे आपके साथ जुड़े थे, एक ख़ास अपडेट था, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और आपकी राय लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चल सके और सरकार को भी पता चल सके कि आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं। इसी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।